देवादिदेवी हजारार्थ से आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर श्री विवेक सागर जी महाराज की। वैसे मैंने पहले एक कथा तुम लोगों को सुनाई होगी, आज फिर सुना दे रहे हैं। एक राजा था, उस राजा ने अपने दरबार में घोषणा की कि इस बकरे को कोई संतुष्ट करके ले आएगा तो उसको आधा राज्य दिया जाएगा। तो उस बकरे को देख करके प्रत्येक व्यक्ति लगभग तैयार हो गया था कि इसे कौन सी बड़ी चीज है, ये बकरा कोई सोने की चीजें थोड़ी खाता है, इसको तुष्ट करने में कौन सी ऐसी कठिनाई वाली बात है। सब खड़े हो गए, महाराज हम पहले लाएंगे, हम पहले लाएंगे, क्योंकि आधे राज्य की बात थी। राजा ने कहा भाई क्रम से तुम लोग कोशिश करना, ये बकरा जिस दिन तृप्त हो जाएगा उसको आधा राज्य मिलेगा। एक व्यक्ति ले गया उसको जंगल में और ले जा करके उसको पूरे दिन खिलाया, पानी पिलाया और शाम को लेकर के आया। राजा के दरबार में खड़ा किया। राजा ने कहा कैसा? ठीक है महाराज, ये तृप्त हो गया। कि हो गया पक्का? कि हाँ पक्का तृप्त हो गया। राजा ने घास मंगवाई, घास मंगवा करके उसके सामने डाली तो बकरा खाने लगा। जब बकरा खाने लगा तो राजा ने कहा कि बकरा तो भूखा है, तृप्त कहाँ हुआ? तृप्त हो जाता तो ये खाता ही नहीं। फेल हो गए तो महीनों निकल गए, वर्षों निकल गए, एक भी व्यक्ति उस बकरे को तृप्त नहीं कर पाया। आखिर ये कोई मुरली भाई जैसा होगा दिमाग वाला, और तो कौन चक्रवर्ती जैसा होगा या डीके जैसा होगा। ये मुझे तो पूरे नंदीश्वर कॉलोनी में ये 2-4 जने ही दिमाग वाले दिखते हैं, और हमारे संग में माता जी दिमाग वाले दिखते हैं। हम लोग तो सब सामान्य पब्लिक है, फिर भी बहुमत हमारा है। बहुमत हम लोगों का है, ज्यादा दिमाग वालों का बहुमत नहीं है। इसलिए हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हम बहुमत में हैं। तो ये कोई पहुंचा, उसने कहा महाराज हम तृप्त करके लाएंगे। महाराज ने कहा ले जाओ। वो जंगल में ले गए और ले जा करके घास डाली। जैसे बकरा खाने लगा उन्होंने एक चाबुक उसके मुंह पर मार दिया। बकरे ने घास छोड़ दी। थोड़ी देर के बाद फिर घास डाली। घास डाली जैसे ही घास खाने लगा उसने एक चाबुक मुंह पर मार दिया। पूरे दिन उसने उसको घास डाली, पानी रखा, बबूल की पत्तियां, फलियां, जो उसके मन की चीजें थी पूरी की पूरी उस बकरे के सामने रखी। और जैसे वो खाने लगा तो उसको चाबुक मारा। जैसे पानी पीने लगा तो उसने चाबुक मारा। पूरा दिन हो गया, शाम हो गई, और शाम को वो उस बकरे को लेकर के राज दरबार में पहुंचा। दरबार में पहुंचा कि महाराज आज ये बकरा पक्का तृप्त हो गया है। कि पक्का हो गया, बिल्कुल पक्का हो गया है। राजा ने घास मंगवाई और जैसे इस बकरे के सामने डाली, बकरे ने मुंह फेर लिया। बकरे ने मुंह फेर लिया। राजा ने कहा कि आज तो लग रहा है ये पूरा अच्छा तृप्त हो गया है। फिर उसने बकरे को जो अच्छी लगती चीजें, जैसे कांटे वाली फलियां वगैरह मंगवाई, लेकिन बकरे ने एक भी पत्ता नहीं खाया, न एक बूंद पानी पिया। राजा ने कहा क्या बात है, ऐसा कौन दिमागदार व्यक्ति है जो गाय भैंस ढोर को तृप्त कर दे। बहुत बड़ी चीज है। आदमी को तृप्त करना बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि ढोर खूब नहीं खाता, लेकिन जब मिले तब खाता है। तो राजा ने कहा भाई कारण बताओ, आखिर तुमने किस प्रकार इस बकरे को तृप्त किया? उसने कहा महाराज पूरे दिन का भूखा है बकरा, पूरे दिन का भूखा है, पूरे दिन का प्यासा है। आज यूँ समझ लो कि 10 लक्षण जैसा इसके उपवास है, 14 जैसा।
इसने कुछ भी नहीं खाया और न पानी पिया। तो राजा ने कहा फिर ऐसे ये खा क्यों नहीं रहा है? महाराज यही तो बात है कि जब उपवास करते हैं तो त्याग कर देते हैं, और त्याग कर देते तो फिर खाने का मन नहीं होता। सामने कितने भी मिष्ठान रखे हो और कितना भी जीव घबरा रहा हो, कितनी भी भूख लग रही हो, फिर भी खाने का मन नहीं होता है, क्योंकि हमारा उपवास है। तो क्या इस बकरे ने भी संकल्प लिया है क्या? कि संकल्प नहीं लिया है। इस बकरे को ये बात समझ में आ गई है कि खाने का दुष्परिणाम क्या होता है। जो खाता है उसको चाबुक की मार मिलती। मैंने आज इसको पूरे दिन खाने के लिए डाला, घास फूस सब और पानी भी रखा, लेकिन जैसे जैसे ये खाने लगा मैंने इसको एक एक चाबुक मारा, और ये चाबुक की मार से इतना त्रस्त हो गया है कि अब ये भूखा रहना पसंद कर रहा है, लेकिन खाना पसंद नहीं करता। उसी प्रकार से ये संसारी जीव यदि इन भोगों के फल में होने वाले दुखों को याद कर ले, इसके दिमाग में भोगों के फल से उत्पन्न होने वाले दुख की कैसेट बन जाए और याद आ जाए, तो ये कभी भी भोगों में जंपापात नहीं कर सकता। इसको समझ में आ जाए कि ये अभक्ष चीज मैं खाऊंगा, आखिर इसका फल क्या होगा। ये मैं भोग करूंगा, चाहे स्पर्शन इंद्रिय का हो, रसना इंद्रिय का हो, घ्राण इंद्रिय का हो, चक्षु इंद्रिय का हो, कर्ण इंद्रिय का हो, इन भोगों का फल क्या होगा। और ये बात उसके सामने आ जाए और उसको अपनी भूत की पर्यायें दिख जाए कि मैंने इन भोगों के फल में कितने कष्ट उठाए, तो इस व्यक्ति को वैराग्य आने में समय नहीं लगेगा। फिर इन भोगों को छोड़ने में उसको पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन हम ये सोचते हैं कि नहीं, हमने तो कभी दुख भोगे ही नहीं है, हम तो बहुत पुण्यशाली आत्मा है, इसलिए हमारे घर में कोई प्रतिकूलता नहीं है। लेकिन कब आ जाएगी? जब एक बार शुगर बढ़ जाती है तो घबराहट होती है, और घबराहट होते होते इतनी तकलीफ होती है कि दूसरी बार शक्कर को देख करके वो दूर भागता है कि नहीं, भूल करके भी शक्कर मेरे को नहीं खाना। क्यों? उस दिन की घबराहट को याद करो। उस दिन की घबराहट को याद करता हूँ तो ऐसा लगता है कि शक्कर का नाम भी नहीं लूंगा कभी भी। लेकिन जब थोड़े दिन निकल जाते हैं, महीने 2 महीने निकले, सब लोग माल मिष्ठान खा रहे होते हैं, सामने दिख रहे होते हैं, कोई मनवार करने वाले भी मिल जाते, कुछ नहीं यार खा तो ले, क्या है, मरना तो है ही, और वो इतनी सी उठा करके खा लेता, और खाने के बाद फिर वही घबराहट होती। ये भूल जाता है, और भूल जाता है तो फिर उसी भोग में लग जाता है। हमारे साथ भी कभी होता है, खा लिया, पेट फूल गया, अजीर्ण हो गया, या मोशन होने लगी, कुछ तकलीफ होने लगी, तो ऐसा लगता है कि अब तो कभी पेट भर के खाऊं गई, आधा ही भोजन करूंगा मैं, तो बहुत तकलीफ होती। लेकिन जब 2-4 महीने निकलते हैं और भोजन देखते हैं, फिर वो भूल गए और वापस वो की वही कहानी चालू हो जाती है, वो की वही भोग की परंपरा चालू हो जाती है। वही हमारे जीवन में बहुत बार ऐसी घटनाएं घटती है जिसके माध्यम से हमारे अंदर भोगों के प्रति अनास्था का भाव उत्पन्न होता है, भोगों को छोड़ने का भाव उत्पन्न होता है। जब एक बार प्रसूति होती है महिला के, तो वो सोचते कब आगे कभी भी ये सब मौका नहीं आने दूंगी मैं। लेकिन उस बच्चे को देखा और बच्चे का वो आनंद आया, और फिर वही आगे की कथा चालू हो जाती है, और व्यक्ति उन्हीं भोगों को भोगता रहता है। और वो बकरा समझ गया पूरे दिन की मार मात्र से कि मुझे खाना नहीं है, मैं खाऊंगा, एक पत्ती भी मैंने खा ली तो मेरे को मार पड़ेगी। और उसने पत्ती खाना छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया। और हम आज तक नहीं समझ पा रहे हैं। हम भी समझे, जब भी हमारा भोगों में मन लगे, मन में ऐसा लगे कि मैं इस प्रकार के भोग करूं, तत्काल सोचना इसका फल क्या होगा।
हमने कुछ धर्म किया होगा, उस धर्म के फल में हम इतनी अच्छी पर्याय में आ गए और हमारी बुद्धि इतनी विकसित हो गई कि हम ये समझ सकते हैं कि भोगों का फल दुख रूप है। इतना समझने का समय और इतना समझने का भाव किसके अंदर उत्पन्न होता है? नहीं के बराबर लोग हैं जिनके अंदर ये सोचने का समय मिलता है कि भोगों का फल दुख रूप है। बाकी भोग दुखमय है, इसका अनुभव सब लोग करते हैं, करने के बाद भी कुछ रास्ता नहीं मिलता कि आखिर इन भोगों को छोड़े कैसे छोड़ दें? छोड़ नहीं पाते हैं, पाप करते जाते हैं और करते करते उनको अच्छा मानते जाते हैं। कल परसों एक व्यक्ति आया था, मैंने कहा झूठ नहीं बोला करो, कि नहीं माता जी वो प्रशस्त झूठ बोलता हूँ। इसने क्या कहा? प्रशस्त झूठ बोलता हूँ। मैंने कहा पाप भी कभी प्रशस्त होता है? कि नहीं मैं ऐसे झूठ बोलता हूँ दुनिया मेरे से प्रसन्न होती है, मेरी बात सुन करके दुनिया हंसती है, मेरी बात सुन करके दुनिया के टेंशन समाप्त हो जाते हैं, इसलिए मेरा झूठ बोलना प्रशस्त है। मैंने कहा पाप तो कभी प्रशस्त नहीं हो सकता, पाप भी प्रशस्त होगा क्या? तो फिर धर्म क्या होगा? मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम झूठ बोलना नहीं छोड़ सकते हो तो कम से कम 1 मिनट के लिए भगवान के सामने मिच्छामि दुक्कडम तो कर दिया करो कि झूठ है ही नहीं, वो झूठ है ही नहीं है, मिच्छामि दुक्कडम की कहाँ आवश्यकता है? मैंने कहा कोई बात नहीं, उपादेय तो नहीं मानो। उपादेय का अर्थ समझते हो ना? नहीं समझते। ग्रहण करने योग्य तो नहीं मानो कि मैंने अच्छा किया, मैंने अच्छा किया। कम से कम झूठ बोलने के बाद अंदर में एक फीलिंग तो कर लो कि मैंने गलत किया और ये मेरे दुख का कारण बनेगा, मेरे सुख का कारण नहीं बन सकता। इतना तो सोच लिया करो कि मैंने ये गलत किया है। जैसे कभी चींटी के ऊपर पैर लग जाता है तो पैर लगते ही अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अरे चींटी के ऊपर पैर लग गया, बहुत बड़ा पाप हो गया। एक फीलिंग हुई अंदर कि हमने गलत किया, देखो हम थोड़ा सा देख करके चलते तो कम से कम चींटी की जान नहीं जाती। ये फीलिंग हमारे अंदर हुई तो 25% पाप नष्ट हो जाते हैं। तो उसी प्रकार की फीलिंग तुम किया करो। मैंने उनको बहुत समझाया, अब वो करेंगे तो वो भगवान जाने, उनका उद्धार, उनका भला, नहीं करे तो उनका भला। अपन क्या कर सकते, अपन तो कह सकते हैं। तो ये पूरा वर्षा योग संपन्न हो गया और नहीं हुआ रख लो, कोई बात नहीं, वो तो हो है सो है। नहीं हुआ रख लो तो कोई टेंशन नहीं है, हुआ रख लो तो कोई टेंशन नहीं है। वो तो काल का परिणमन होता रहता है, काल कभी रुकता नहीं है। हम रुक सकते हैं लेकिन काल नहीं रुकेगा। माता जी कह रही थी कि हम लोगों की तरफ से क्षमा मांग लेना, तुम्हें मांग ले रही हूँ हम लोगों के माध्यम से। मत करना, तुम्हें क्षमा नहीं करना हो तो हमें कोई टेंशन नहीं है। क्षमा मांगना और क्षमा करना ये 2 काम अपने होते हैं, क्षमा करवाना ये काम अपना नहीं होता। क्षमा मांगना अपना काम होता है और सामने वाले को क्षमा कर देना ये भी अपने वश में होता है। लेकिन किसी से क्षमा करवा देना ये अपने वश की बात नहीं है। और अपना कल्याण किसी की क्षमा कर देने से नहीं होता, स्वयं की क्षमा कर देने से होता है। हम क्षमा धारण कर लेंगे और क्षमा मांग लेंगे तो हमारा कल्याण पक्का हो जाएगा। सामने वाला क्षमा नहीं करे इसका टेंशन हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कमठ ने पारसनाथ भगवान को माफ नहीं किया, पारसनाथ भगवान का कुछ भी नहीं बिगड़ा, उसी का बिगड़ा। पारसनाथ भगवान ने माफ कर दिया, क्षमा मांग ली तो उनका कल्याण हो गया। इसलिए मुझे इसका कोई विकल्प नहीं है कि तुम लोग क्षमा करोगे या नहीं करोगे। करना हो तो कर देना, नहीं करना हो तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरे माध्यम से और हमारे सब साथियों के माध्यम से, बहनों के माध्यम से तुम लोगों के कोमल हृदय में कोई टीस लग गई हो, कभी कड़वा मीठा हो गया हो, कभी खट्टा हो गया हो, जो कुछ भी हुआ हो, खट्टा हुआ होगा तो वो भी मिठाई के खाने में इंटरेस्ट बढ़ाने वाला होता है। सही खट्टा होता है।
और कड़वा होता है वो भी कहीं न कहीं उपयोगी बनता है, और मीठा तो उपयोगी है ही। तो हम लोगों ने कभी कड़वा मीठा खट्टा जो तुम्हारे साथ किया हो तो समझना वो सब तुम्हारे एकांत से हित में ही किया होगा। कभी किसी का अहित करने के लिए या किसी को दुखी करने के लिए या किसी को परेशान करने के लिए हमने बुद्धिपूर्वक तो कोई ऐसी चेष्टा नहीं की। कभी ये भी हो सकता है खूब सारे लोग आकर के चरण छूने लगे हो तो डांट भी दिया हो, अलग भी कर दिया हो, संभव है ये सब हो जाता है। तो तुम लोग बुरा नहीं मानना, ये भी तुम्हारे हित में था कि तुमको ये नहीं हो कि भीड़ भड़क में साधु के साथ अभिनय का व्यवहार कर लो और तुम्हारे माध्यम से अभिनय हो जाए तो तुम्हारा भाव बिगड़ जाएगा, तुम गुरु नहीं मिलेंगे, इसलिए किया होगा। तो तुम लोग उन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल देना और धर्म की बात, तुम्हारे हित की बात, तुम्हारे भविष्य को अच्छा बनाने की जो भी बात अच्छी लगी हो उसको अपने जीवन में उतार लेना, और जीवन में उतार करके हमारा भविष्य भूत जैसा नहीं बने, हमारा भविष्य भगवान जैसा बने। इस प्रकार की भावना के साथ आगे बढ़ते जाना ताकि तुम्हारा कल्याण हो, हमेशा धर्म की वृद्धि हो, नगर में सुख शांति हो, सभी के भाव अच्छे हो और सभी का भविष्य अच्छा हो। इसी भावना के साथ महावीर